अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़र इकबाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूज़फुल है, इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और आप इसको जानना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी ना किसी सूरत में बैटरियों से हमारा वास्ता रहता है। बैटरी चाहे मोबाइल फ़ोन की हो, इन्वर्टर यूपीएस वगैरह की हो या फिर कोई भी हो, तो उनको चार्ज करने के मुतल्लिक हमारे जहनों में बहुत से सवालात होते हैं कि हम जो बैटरी 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट या कोई भी है उसको चार्ज करना है हमने, तो उसके लिए आपको कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर की सप्लाई दरकार है। यानी कि आपने उसको कितने वोल्ट देने हैं और कितने एम्पेयर देने हैं, जिससे हमारी बैटरी ठीक चार्ज हो, ख़राब ना हो और उसका बैकअप भी अच्छा मिले आपको। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह हस्बे मामूल मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिसालों से हर चीज़ वाज़ेह करूं ताकि आपको समझने में किसी किस्म की भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 बर्तनों में पानी ले लिया है। इस बर्तन में पानी का लेवल जो है वो यहाँ तक है और इस बर्तन में पानी का लेवल यहाँ तक है, ठीक है। और ये है आपका ए और ये वाला है बी। इस जगह पे अगर हम एक पाइप का टुकड़ा लगा देते हैं इन दोनों बर्तनों में सुराख करके, इस बर्तन में लेवल ये है और यहाँ पे हम एक पाइप का टुकड़ा लगा देते हैं इस बर्तन तक, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे किस बर्तन से पानी दूसरे की तरफ बहेगा, तो यकीनन आपका जवाब होगा ए से बी की तरफ, ठीक है। क्योंकि इस बर्तन में पानी की मिकदार और लेवल जो है वो इस बर्तन की निस्बत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि पानी हमेशा ऊंची से नीची जगह ही बहता है, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ ही बहता है। तो ये क्यों है? तो इसकी वजह है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। इसमें पानी बहुत नीचा है और इसमें पानी बहुत ऊपर है। तो अगर यहाँ से हम पाइप लगाएंगे तो यकीनन ये पानी इसमें बहना शुरू हो जाएगा और कब तक बहेगा, जब तक इनका लेवल जो है वो बराबर नहीं हो जाता। तो अगर इन दोनों बर्तनों में पानी का लेवल बराबर हो जाए तो ये पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, ये डिफरेंस नहीं रहेगा और ये पानी नहीं बहेगा किसी तरफ भी। तो इस तरह से ही बैटरी की चार्जिंग का कुछ अमल होता है। तो आप कोई भी बैटरी जो चार्ज कर रहे हैं, 4, 6, 12, 9, 36, 24 जितने वोल्ट की भी है, तो उस बैटरी के मेंशन किए गए वोल्टेज से आपकी सप्लाई के वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, तो ही करंट उसमें फ्लो करेगा और बैटरी चार्ज होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोल्टेज कितने ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं आपको एक इंतहाई ज़बरदस्त फार्मूला देने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि हम जिस मेथड की अब बात कर रहे हैं बैटरी को चार्ज करने के हवाले से, इस मेथड को हम कहेंगे कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट मेथड। तो फ्रेंड्स, इसको पूरी तरह से समझने के लिए कि हम यहाँ पे कुछ बैटरीज पड़ी हैं 12 वोल्ट और ये है आपकी बैटरी 9 वोल्ट की, और इसके अलावा ये छोटी बैटरी जो है वो 4 वोल्ट की है। इनको हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, इनके वोल्टेज की मेजरमेंट कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। 12 वोल्ट से एक आध पॉइंट ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो अगर ये बैटरी आपकी चार्ज होगी तो आपके वोल्टेज जो हैं वो 11 से ऊपर ऊपर होंगे। यानी कि आपके वोल्टेज इस बैटरी के मैक्सिमम कितने होनी चाहिए 12 वोल्ट बैटरी के, 14.1 से 14.4 तक। यानी कि आप इसको चार्ज करते हैं तो 14.1 से 14.4 तक इसको आपने कट ऑफ करना होता है। इससे ज़्यादा इसको आप चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि इसका चार्ज जो है वो मैक्सिमम 14.4 वोल्ट तक होता है। अब इस 9 वोल्ट की बैटरी जो है इसको भी हम मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखते हैं। तो ये बैटरी हमें कंफर्म नहीं है कि ये कौन सी बैटरी कितनी चार्ज है। हम इसको टेस्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी की अगर आप वोल्टेज यहाँ पे देखें, ये आपको 10.3 वोल्ट बता रही है। ये फुल चार्ज बैटरी है, न्यू बैटरी है, 10.3 वोल्ट बता रही है। आमतौर पे 9.89 वोल्ट इसके होते हैं, इसके कुछ ज़्यादा ही हैं खैर। और ये एक्चुअली में इसके इतने वोल्टेज हैं जितने मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो ये एक 4 वोल्ट की बैटरी है। तो इस 4 वोल्ट की बैटरी को हम टेस्ट करते हैं।
तो ये आपको 4.3 वोल्ट यहाँ पे बता रही है, ये भी फुल चार्ज है। तो बात करने का मकसद ये है कि इन बैटरीज के जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो इनके मेंशन किए गए वोल्टेज से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 वोल्ट, तो ये 12 से मैक्सिमम इसके वोल्टेज 14.1 से 14.4 तक होते हैं फुल चार्ज बैटरी के, और इसके भी ज़्यादा हैं, इसी तरह इसके भी ज़्यादा हैं। तो कितने ज़्यादा होते हैं तमाम बैटरीज़ के मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, वो आपको बाद में इसका एक चार्ट बना के दिखाता हूँ कि कितने वोल्टेज ज़्यादा होने चाहिए। तो अब जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत कीमती है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो इसको आपने जहन में रखना है। तो बैटरीज आम तौर पे आप दो तरह की यूज़ करते हैं, जो लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरीज। तो फ्रेंड्स, किसी भी बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज आपकी बैटरी से 120% होने चाहिए, यानी कि जितने भी वोल्टेज की बैटरी आप चार्ज करने जा रहे हैं उसके मेंशन किए गए वोल्टेज का 120% वोल्ट आप उसको देंगे तो बैटरी आपकी ठीक चार्ज होगी। ये आप 120% किस तरह निकालेंगे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, तो आप क्या करेंगे 120 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 100 पर आप डिवाइड कर देंगे, 1440। ठीक है जी, 1440 को अब आपने 100 पे डिवाइड करना है, तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे वोल्टेज आ जाएंगे 14.4। तो ये वोल्टेज आपने 12 वोल्ट की बैटरी को देने होते हैं। इस तरह आप किसी भी बैटरी के वोल्टेज निकाल सकते हैं कि आपने उसको चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट देने होते हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे 12 की बजाय हम कर लेते हैं 6 वोल्ट। ठीक है, आपके पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 120 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 720। ठीक है जी, 720 को आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 7.2। तो अब आपने 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसको कितने देने हैं, 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट। चलें 1.5 की मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपके वोल्टेज हैं 1.5। ठीक है जी, 1.5 वोल्ट की आपके पास बैटरी है, 120 को आप 1.5 से ज़रब देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 180। अब 180 को हम 100 पे तकसीम करेंगे तो इसका 120% निकल आएगा 1.8। तो ये वोल्टेज आपने 1.5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए देने हैं। ठीक है जी, किसी भी बैटरी का आपने इस तरह मालूम कर लेना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चार्जिंग वोल्टेज मैंने आपको बताए हैं ये बैटरी का मैक्सिमम है, यानी कि इससे ज़्यादा वोल्टेज आपने बैटरी को चार्जिंग के लिए नहीं देने, वरना आपकी बैटरी हीट हो जाएगी और उसका बैकअप भी ठीक नहीं आएगा और उसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा जिसमें आपको बैटरी के मैक्सिमम वोल्टेज कितने होने चाहिए किसी बैटरी के और उसके मिनिमम वोल्टेज कितने होनी चाहिए, यानी कि जिसके बाद वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है और उसको चार्जिंग के लिए आपने कितने वोल्ट देने होते हैं। ठीक है जी, तो अब मालूम करते हैं बैटरी की करंट, कि आपको जब बैटरी चार्ज करनी होती है तो आपने उसके ऊपर जो सप्लाई लगानी है वो कितने एम्पेयर की होनी चाहिए। तो दो तरह की बैटरीज मैंने आपको यहाँ पे बताई, लिथियम आयन और लेड एसिड। तो इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो लिथियम आयन की बैटरी है इसका जो करंट है उसका 30% आप इसको देंगे चार्ज करने के लिए। ठीक है जी, और जो आपकी लेड एसिड बैटरी है इसका 10 से 15% आप इसको चार्ज करने के लिए देंगे। ये आपकी चार्जिंग करंट आएगी इन दोनों बैटरीज की। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है जी, बैटरी के वोल्टेज हैं 12 और उसके एम्पेयर्स हैं 7। अब आपने देखना है कि ये बैटरी कौन सी है, लिथियम आयन। तो आपने इस 7 का 30% मालूम करना है। तो यहाँ पे हम 30 को 7 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210। अब इस 210 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे तो आपके पास आ जाएगा 2.1। तो ये आपने करंट देना है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 2.1 एम्पेयर। 7 एम्पेयर की 12 वोल्ट की बैटरी लिथियम आयन की अगर आपके पास है तो इसको चार्ज करने के लिए इस फार्मूले से आपने
जो करंट देनी है इसको वो होगी 2.1 एम्पेयर की सप्लाई। इसके बाद अगर आपके पास यही बैटरी है लेड एसिड, तो लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि मिनिमम इसका 10% करंट आपने देना है और मैक्सिमम 15% इसका। तो आपके पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है और ये इसके एम्पेयर्स हैं 100। ये जो बड़ी बैटरीज इन्वर्टर्स पे आप लगाते हैं या फिर कोई भी। अब इसका 10% आपने निकालना है तो आपने क्या करना है, 10 को आप 100 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000। 1000 को आपने अब क्या करना है कि तकसीम करना होगा 100 पे, तो आपके पास यहाँ पे अम्पेयर्स आ जाएंगे 10। ठीक है जी, इस तरह आप बैटरी के चार्जिंग अम्पेयर्स मालूम कर सकते हैं किसी भी बैटरी के। किसी लंबे चौड़े झंझट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मिनिमम 10 एम्पेयर दे सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपने मालूम करना है तो यहाँ पे 10 की बजाय आप इसको 15 कर ले, यानी कि 10 से 15% मैंने आपको इसका बताया था। तो यहाँ पे एक बैटरी आपके सामने है 12 वोल्ट और 7 एम्पेयर की। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो है स्टैंड बाई जो यूज़ है वो 30.5 वोल्ट से 13.8 वोल्ट है और साइकिल यूजिंग साइकिल पे जो इसके चार्जिंग इसके वोल्टेज हैं वो हैं 14.4 जैसे हमने मालूम किए थे। 14.4 से 15 वोल्ट आप उसको जो है वो देते हैं। तो आप जो है वोल्टेज का मैंने आपको बताया था 120%, तो 120% का बनता है 14.4। और अगर आप इसको मैक्सिमम वोल्टेज देना चाहते हैं तो 125% तक इसका आप दे सकते हैं। तो नीचे इसकी करंट जो है इसकी बताई गई है वो लेस देन 2.1 एम्पेयर। इसके बाद एक और बैटरी आप देख लें, यहाँ पे 12 वोल्ट की है, 18 एम्पेयर्स की है। तो आपके वोल्टेज भी यहाँ पे मेंशन है 14.4 से 15 वोल्ट इसको दे सकते हैं और करंट इसकी मेंशन है वहाँ यहाँ पे 5.4। उसी फार्मूले से ये करंट भी इसकी बनती है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी जो बैटरी है वो जिस सप्लाई पे आप लगा रहे हैं वो चार्ज होने के लिए कितना टाइम उसको चाहिए होगा। तो बैटरी का चार्जिंग टाइम मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है, बैटरी के एम्पेयर्स को चार्जिंग एम्पेयर्स पे डिवाइड करना होता है। 7 एम्पेयर आवर्स की ये एक बैटरी है आपके पास। अब इसका चार्जिंग टाइम आपने मालूम करना है तो इसके लिए आपने चार्जर कौन सा लगाया था, 2.1 इसके एम्पेयर्स थे। तो आपने क्या करना है कि बैटरी के एम्पेयर्स कितने हैं 7, 7 को आपने डिवाइड कर देना है 2.1 पे। तो ये 3.3 घंटे आपके चार्जिंग टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन बैटरी इतने टाइम में चार्ज नहीं होगी क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे बैटरी की चार्जिंग। तो बैटरी की चार्जिंग पे जो असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं वो कौन कौन से हैं, बैटरी की टाइप, बैटरी का माहौल, बैटरी का स्टेटस, स्टैंड बाई पोजीशन, साइकिल यूज़, मतलब कि बैटरी कौन सी है आपके पास, लिथियम आयन है, लेड एसिड है, आपके पास बैटरी का टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर में किस इन्वायरमेंट में आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, बैटरी का स्टेटस क्या है, मतलब आपकी बैटरी जो है वो कितने % पहले से चार्ज है या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो है। मतलब कि बैटरी जब ज़्यादा डिस्चार्ज होती है तो उसको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, लोड उस पर ज़्यादा आता है। तो उसके बाद आपका ये डिपेंड करता है आपकी बैटरी चल रही है किसी चीज़ पे लोड दे रही है या फिर ऑफ पड़ी हुई है और आप इसको चार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा आपके चार्जर की करंट जो है वो भी ज़ाया होती है, लीकेज होती है आपकी वायर्स वगैरह कनेक्टर्स वगैरह की वजह से। तो कुल मिला के बात ये थी कि ये फार्मूला इसका है चेक करने का टाइम, लेकिन इतने टाइम में बैटरी चार्ज नहीं होती, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो मैं आपको एक रफ सा आइडिया दूं तो ये 7 एम्पेयर की बैटरी इस करंट पे जब आप चार्ज करेंगे तो ये बैटरी तकरीबन 4 घंटे में चार्ज होगी इसके ऊपर। अब बात करते हैं बैटरी का बैकअप टाइम, यानी कि आपकी जो बैटरी है उसके ऊपर आप कितना लोड लगा रहे हैं और वो आपको कितना बैकअप देगी। मिसाल के तौर पे आपके पास जो बैटरी है वो है 20 एम्पेयर आवर्स की और आपका जो लोड इसके ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं वो है 3 एम्पेयर का। तो आपने क्या करना है, 3 एम्पेयर पे 20 को डिवाइड कर देना है, आपके पास जो आएगा 6.6 आवर्स। तो ये 6.6 घंटे आपको बैकअप देगी ये वाली बैटरी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी
और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी काविश पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कहूँगा कि कर लीजिए, आपका फ़ायदा है। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।